हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग फिर से एसपीडी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 80 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। अभी से हम 81 से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? चंदूबी जो महोत्सव है आपका, वो मनाया गया है असम में। याद रखिएगा, 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 को देखते हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किससे मिला है? वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड आया है 2024, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि ये इस बार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो था 2024 का, वो एक मतलब 81वां अवार्ड था। याद रखिएगा, संस्करण जो था वो 81वां था, 81वां। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म था वो ओपेनहाइमर को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। उसी तरह से बेस्ट जो अभिनेता था वो सिलियन मर्फी को मिला है। याद रखिएगा। उसी तरह बेस्ट जो अभिनेत्री थी वो लिली ग्लैडस्टोन को मिला है। ये 3 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये कैमा संस्करण था? 81वां। याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 3 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? ये जो जीता है वो भारत ने जीता है। 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? वो आपका है जो चिल्का झील। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जब ये जो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना है, इसको देखते हैं। ये जो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना है, यह योजना सबसे पहले समझिए कि ये किससे रिलेटेड है? आर्द्रभूमि पर्यटन से। उसके बाद इसका जो शुरुआत हुआ था वो जून 2023 में आया। जब आर्द्रभूमि पर्यटन से ये संबंधित है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखिएगा। उसी तरह से इसका जो 2024 में ये मनाया गया है 2 फरवरी को, इसका थीम क्या था? तो उसको देखेंगे, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? वो किया है आपका 4,797 करोड़ रुपये का। इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? ये आपका किया है घोघला बीच पर। याद रखिए, ये घोघला बीच पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब ये घोघला बीच आया तो याद रखिएगा कि जो घोघला बीच है ये दीव में पड़ता है। दमन और दीव होता है ना, तो ये दीव से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसी तरह से 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो कादियाल साड़ी है ये आपका ये पश्चिम बंगाल का है। इसी को भी जीआई टैग दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब ये कादियाल साड़ी आया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बिहार का जिक्र किया गया है। तो बिहार का जो एक मतलब जीआई टैग दिया गया है, ये मरचा चावल को दिया गया है। मरचा चावल। ये जो मरचा चावल है ये आपका पश्चिम चंपारण में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चंपारण, याद रखिएगा इसको।
87 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद 88 देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका 88 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 88 के बाद 89 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2 योजना में किस वन जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? वो किया गया है आपका 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य। अब याद रखिएगा कि ये जो कोटागढ़ वन जीव अभयारण्य हुआ, देवरीगढ़ जो वन जीव अभयारण्य है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कोटागढ़ वन जीव अभयारण्य, सोनाबेड़ा वन जीव अभयारण्य और हदागढ़ वन जीव अभयारण्य, ये तीनों और ये प्लस ये चारों जो आपका पड़ता है वो उड़ीसा ही में पड़ता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वैसे ये 3 वन जीव और एक्स्ट्रा में जो अभयारण्य है ये भी आपका उड़ीसा में ही पड़ते हैं। और ये भी 90 नंबर देखते हैं। करा किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो ये जो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये BR कंबोज को दिया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड। 91 देखते हैं। करा है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? वो आपका किया है 4 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा 91 का। 92 देखते हैं। कह रहा है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो 92 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाहत सिंह ने जीता है। 93 को देखते हैं। कह रहा है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ये जो आपका शुरू किया जाएगा 93 का आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो किया गया है आपका विवेक श्रीवास्तव को किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 को देखते हैं। कह रहा है नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये जो आपका ग्रहण किया गया है ये किया गया है किरण देशमुख के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब नौसेना में जब चीफ ऑफ मटेरियल के पदभार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इससे 1-2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि वायु सेनाध्यक्ष अभी कौन है, तो आप बता सकते हैं BR चौधरी। ये कैमे रैंक के हैं? 27वें रैंक के, याद रखिएगा। उसी तरह से नौसेनाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा R हरि कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। उसी तरह से थल सेनाध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो वो मनोज पांडे हैं, ये 29वें नंबर के हैं। और एक क्वेश्चन और कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में अगर पूछा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, याद रखिएगा। 95 के बाद 96 को देखते हैं। कह रहा है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या जंक्शन जो है इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? वो आपको दिया गया है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा 97 का। इससे रिलेटेड जैसे ये फ्रांस है तो इस सारे के कैपिटल और इसके मुद्रा को देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए फ्रांस आया है तो फ्रांस इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। ये जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये याद रखिएगा एक सिंगल क्वेश्चन कि सीन नदी के किनारे ये बसा हुआ है पेरिस। उसी तरह से अर्जेंटीना का जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स, पिछले वीडियो में भी इसकी राजधानी के बारे में जिक्र किए थे।
और इसका जो मुद्रा है वो है पेसो, याद रखिएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, इसकी जो मुद्रा है वो रूबल है। न्यूजीलैंड की राजधानी जो हो गई आपको वेलिंगटन है, इसकी मुद्रा डॉलर है, याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कार्बी जो महोत्सव है इसका आयोजन जो किया गया है वो असम में आपका किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 99 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिति पारेख ने जीता है, याद रखिएगा। कह रहा है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ये जो आपका किया है ये अंगोला किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करने का कोशिश करें। थैंक यू।